स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में ब्लूप्रिंट के हिसाब से इकाई फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम इस वीडियोस में स्टार्ट करेंगे इकाई सेकंड यानी कि यूनिट सेकंड, जिसका नाम है काव्य बोध। और जो काव्य बोध है वो इकाई सेकंड का पार्ट है। और इकाई सेकंड में से आप लोगों के लिए 1 नंबर के 6 क्वेश्चन और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन ही आएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को काव्य बोध के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर से लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाकाव्य किसे कहते हैं। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, महाकाव्य का शाब्दिक अर्थ महान काव्य है, यानी कि ऐसी कविता जिसे कथात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया हो और वह उद्देश्य, शैली तथा भाषा के दृष्टिकोण से महान हो, महाकाव्य कहलाता है। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम हैं रामचरितमानस तुलसीदास, जो कि तुलसीदास ने लिखा है, और दूसरा महाकाव्य उर्वशी, जो कि लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है, या उत्साह की दशा में वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण है, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्मभू के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। तो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसकी परिभाषा है, दोहा छंद 4 चरणों वाला एक छंद होता है। इस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें 24-24 मात्रा की 2 पंक्तियां होती हैं। तो अब मैं आप लोगों को दोहा छंद की जो परिभाषा है वो उदाहरण देकर समझाती हूँ। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि दोहा छंद में 2 मात्राएं होती हैं। पहली होती है लघु की और दूसरी होती है गुरु की। तो लघु को हम डंडा बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं और गुरु को हम छोटा सा एस बनाकर। तो लघु को हम काउंट करते हैं 1 और गुरु को हम काउंट करते हैं 2। तो लघु में 3 मात्राएं आती हैं, छोटे आ, छोटी ई और छोटे ऊ की। और गुरु में आती हैं बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा और चंद्र बिंदु। तो अब हम इसका जो पहला चरण है उदाहरण का, मेरी भव बाधा हरो, वो हम पढ़ते हैं। फिर मैंने जो आपको मात्राएं बताई हैं हम उसके हिसाब से इसको समझते हैं। तो पहला जो चरण है वो है, मेरी भव बाधा हरो। तो माँ में छोटे ए की मात्रा है और रा पे बड़ी ए की मात्रा, तो दोनों में गुरु की मात्रा आ रही है, इसलिए हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एस को हम काउंट करते हैं 2, तो 2 + 2 हो गए 4। फिर है भव, तो भव में एक भी मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसमें लघु की मात्रा लगाएंगे और इसको हम ये जो डंडा है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम 1 काउंट करते हैं, तो 1 + 1 हो गए 2। फिर है बाधा, तो बाधा में बड़े आ की मात्रा है और धा में भी बड़े आ की मात्रा है, तो दोनों में हम गुरु की मात्रा लगाएंगे और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 + 2 हो गए 4। ऐसे ही हम हरों में करेंगे, हा में एक भी मात्रा नहीं है और रा में बड़े ओ की मात्रा है, तो हा में आएगी लघु की मात्रा और रो में आएगी गुरु की मात्रा। तो इसको काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 3। तो इसी तरह से पहला जो चरण है उसमें 13 मात्रा हो गई। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ऐसे ही आप करके देख लीजिएगा, ये जो आपको परिभाषा है वो समझ में आ जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, अतिशयोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय +
उक्ति। अतिशय मतलब बहुत अधिक और उक्ति मतलब कह दिया, अर्थात जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर या लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अब हम उसका उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल असंभव है एवं लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 5 है, खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। अब हम कुछ खंड काव्य देख लेते हैं। तो जो पहला खंड काव्य है वो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक, और दूसरा है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रंग में भंग। प्रश्न नंबर 6 है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहले हम स्थायी भाव का देखते हैं। हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। अब हम संचारी भाव में देखते हैं। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 है और इसकी संख्या 33 है। स्थायी भाव एक रस में एक ही होता है, संचारी भाव एक रस में अनेक होते हैं। स्थायी भाव संचारी भावों को नहीं जगाते हैं, जबकि स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं, जबकि जो संचारी भाव होते हैं वो स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका उत्तर है, जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। प्रश्न नंबर 8 है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, पुनरुक्ति 2 शब्दों के योग से बना है, पुनः प्लस उक्ति, अतः वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो। जब किसी वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है, अर्थात एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाता है, वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, शांति सरोवर का डर किस इच्छा से लहराकर हो उठा चंचल चंचल। तो यहाँ पर चंचल चंचल का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। मुक्तक काव्य एक ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कथा नहीं होती तथा जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर के प्रसंगों से मुक्त होते हैं, जैसे मधुशाला, बिहारी, सतसई। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है। इस काव्य के 2 भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और दूसरा है गेय मुक्तक। प्रश्न नंबर 10 है, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसका उत्तर है, जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसके कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रश्न नंबर 11 है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, यह एक मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा को उदाहरण से समझते हैं। जो मैंने आपको उदाहरण दिया है मैं आपको उससे इसकी परिभाषा समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं।
तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चौपाई छंद है उसमें दो मात्राएं होती हैं। पहली है लघु की और दूसरी है गुरु की। लघु को हम फुल स्टॉप जैसा साइन बना के रिप्रेजेंट करते हैं और लघु को हम काउंट करते हैं 1। तो लघु के अंदर 3 मात्राएं आती हैं, छोटे आ की, छोटी ई की और छोटे ऊ की। और गुरु के अंदर 2 मात्राएं आती हैं, बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, छोटे ए की, बड़े ए की, छोटे ओ की और बड़े ओ की और चंद्र बिंदु। तो अब हम इन्हीं मात्राओं की मदद से उदाहरण देखते हैं। तो पहले लिखा है इही विधि राम सभई समुझावा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं छोटी ई, तो इसमें छोटी ई है यानी कि लघु की मात्रा आएगी। और है हा, तो हा पर भी छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर भी लघु की मात्रा आएगी, इसलिए हम इसे फुल स्टॉप जैसे साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और लघु को हम काउंट करते हैं 1, तो 1 + 1 हो गया 2। अब ऐसे ही विधि में देखते हैं, विधि में भी छोटे ई की मात्रा है दोनों में, तो इसको भी हम लघु की मात्रा से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि फुल स्टॉप जैसे साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको भी हम काउंट करेंगे 2। और अब है राम। तो राम में आप देख सकते हैं राम में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर गुरु की मात्रा आएगी और इसको हम छोटे से एस से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है माँ। माँ में छोटे आ की मात्रा है, इसलिए हम इसको लघु की मात्रा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे 1। तो 2 + 1 हो गया 3। अब है सभई। सा में भी छोटे आ की मात्रा है, बा में भी छोटे आ की मात्रा है और हा में छोटी ई की मात्रा है। तो तीनों में लघु की मात्रा है, इसलिए हम इसको फुल स्टॉप जैसे साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम काउंट करेंगे 1। तो 1 + 1 + 1 हो गया 3। अब है समुझावा। सा में भी छोटे आ की मात्रा है, माँ में छोटे ऊ की मात्रा है, तो हम इन दोनों को लघु की मात्रा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप जैसा साइन लगाएंगे। और झा और वा में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ पे गुरु की मात्रा लगाएंगे और गुरु को हम काउंट करते हैं 2। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 4 + 2 6। तो जो इसमें परिभाषा में बोला था कि इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये लाइन प्रूफ हो चुकी है कि हाँ, इसके 16 चरण में 16, इसके पहले चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही आप लोग दूसरे चरण की मात्राओं को काउंट करेंगे तो उसमें भी 16 मात्राएं ही होंगी। प्रश्न नंबर 12 है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। तो इसका उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो जो बादल होते हैं वो बड़े सज कर आए, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं, ना कि बादलों की। अतएव यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 13 है, शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गरब करे क्या इतना। प्रश्न नंबर 14 है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं और गेय मुक्तक गाए जाते हैं। इसमें विचार प्रधान रचनाएं होती हैं और गेय मुक्तक में भावना प्रधान रचनाएं होती हैं। इसमें लय तुक छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है और इसमें छंद विधान युक्त रचना होती है। इसके कवि कबीर, रहीम, बिहारी आदि हैं और इसके कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि हैं। प्रश्न नंबर 15 है, रौद्र रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति या पक्ष आपकी निंदा करता है, बुरा भला बोलता है, अपमान करता है या जब कोई आपकी आत्मीय निंदा करता है, तो उसके प्रति मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वही रौद्र रस कहलाता है। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो इस पंक्ति में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के उपरांत अर्जुन क्रोध से जलने लगते हैं, इसलिए यहाँ रौद्र रस का प्रयोग हुआ है।
प्रश्न नंबर 16 है, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, अन्योक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्य और उक्ति। अन्य का अर्थ है दूसरे के लिए कथन और उक्ति का अर्थ है कथन। जब किसी अप्रस्तुत माध्यम से किसी प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तब वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो इसमें फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है, कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक हैं। अतः यहाँ सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है, काव्य हमारे भावों विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण संरक्षणीय है। आसान भाषा में कहें तो ऐसा वाक्य जिसे पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य अथवा कविता कहते हैं। तो काव्य दो प्रकार के होते हैं, पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। प्रश्न नंबर 18 है, छंद के कितने भेद हैं। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा तथा चौपाई मात्रिक छंद हैं। दूसरा है वर्णिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। सवैया तथा मालिनी वर्णिक छंद हैं। तो बस काव्य बोध के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हुए। आपको इस टॉपिक में से इतने ही क्वेश्चन करने हैं जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं पिछले वीडियोस में इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड के सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ। उन वीडियोस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो से इकाई थर्ड, जिसका नाम है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।